मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं। मजलूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर के बगैर नमाज ईद के इज्तिमात, कहीं SOPs पर अमल दरामद और कहीं नहीं हुआ। समाजी फासला रखने, मास्क पहनने की हिदायत पर अमल न होने के बराबर बच्चे और मुअम्मर अफराद भी नमाज की अदायगी के लिए आए। शहरी ईद मुबारक के लिए गले मिलते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक। ट्विटर पैगाम में कहा कि ये एक मुख्तलिफ ईद है जो दो वजूहात पर हमें सादगी से मनानी चाहिए। एक, कोरोना वायरस पाकिस्तान में वबा को फैलने से रोकने के लिए आवाम को SOPs पर अमल करना होगा। दूसरा, कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती, दोनों काबिज़ क़ुव्वतों के जुल्म का शिकार हैं। इनके बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद की नमाज नथिया गली में अदा की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, फौजियों के साथ नमाज ईद अदा की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के जवानों के अज़्म हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कहा, ईद पर कश्मीर में जद्दोजहद करने वाले बहादुर कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। वक्त आ गया है कि कश्मीर में इंसानी अलमियत को अब ख़त्म किया जाए। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ का वबा के खात्मे के लिए हर मुमकिन एहतियात करने पर जोर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद के मौके पर मोहताज तबकात का ख्याल रखा जाए। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएं करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं, कश्मीरी और फ़लस्तीनी ईद भी मज़ाहमत करके गुजार रहे हैं। अवाम कमर तोड़ महंगाई से रवायती खुशियों से महरूम हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की कौम से ईद सादगी से मनाने की अपील। वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, हमारे चोर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। केस में शहबाज शरीफ फैमिली के मेंबर्स मफरूर हैं। केस के 14 मुल्जिमान के नाम पहले ही ECL में शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के ईद पर अपोजिशन पर वार। जो कोरोना वायरस से लड़ने आया वो लंदन जाने के लिए लड़ रहा है। नवाज शरीफ तो वापस नहीं आए, जामिन भी लंदन जाना चाहता है। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार के बगैर पहली ईद मुल्क में गुजारी। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के पर्ची चेयरमैन हैं। ज़कात का ताना देने वाले खुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का पैसा खा गए। बिलावल हाउस के चूहे सिंध की 14 अरब की गंदम खा गए। चूहे सिंध की 14 अरब की गंदम। मौलाना फजलुर रहमान का ईजी लोड बंद हो गया, इसलिए सदमे में हैं। इनको मेरा मशवरा है कि मीठी ईद है, हलवा खाएं। सेनेटर मौला बख्श चांदियो कहते हैं, वज़रा की शहबाज शरीफ से मुताल्लिक ताबूत की बात नाज़ेबा है। वज़ीर आज़म ने हरम से वापस आकर सबसे बड़ा झूठ बोला। हुकूमत को महंगाई पर बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को ख़त। काबिज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से मस्जिद अल-अक़सा पर हमलों पर इजहार तशवीश किया। कहा, मासूम बच्चों और फ़लस्तीनियों के कत्ल पर पाकिस्तानी बहन भाई आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहद और अल-कुद्स शरीफ बतौर फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत का हामी है। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ गैर कानूनी इक़दामात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान का फ़लस्तीन के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों हल तलब हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी सरजमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म के तुर्क सदर से फ़लस्तीन के मामले पर बातचीत हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इसराइल ने बैतुल मक़दस में जुल्म की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनी भाइयों ने खून आलूद चेहरों के साथ रोज़े रखे। अफसोस के मुस्लिम हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे। जमात इस्लामी का फैसल मस्जिद के बाहर फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरा। इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की।
اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت نے غزہ کا منظر بدل دیا۔ عید پر بھی اسرائیل کی غزہ پر بمباری میں 3 فلسطینی شہید، شہادتوں کی تعداد 83 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی طیاروں نے 20 منزلہ عمارت برج الشروق کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بمباری کے باعث 20 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ حائفہ میں یہودی اور عرب اسرائیلیوں کے مابین لڑائی چھڑ گئی۔ باتیام شہر میں فلسطینیوں کے کاروباری مراکز پر حملہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ، تنازعات اور محاذ آرائی کو جلد از جلد ختم کرنے پر زور۔ کہا اسرائیل کو اپنے دفاع کا مکمل اختیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا فلسطینی صدر محمود عباس کو ٹیلی فون۔ محمود عباس کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے خلاف تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کا زور برقرار ہے۔ مہلک وائرس سے مزید 126 افراد انتقال کر گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 19,336 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق 3,265 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 24 گھنٹے میں 39,101 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا مثبت آنے کی شرح 8.35% رہی۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز 75,000 سے زائد ہو گئے۔ عید کی خوشیاں منائیے، احتیاط کے ساتھ، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ، عید پر سادگی سے خوشیاں منا کر ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ کورونا کے باعث پنجاب میں 8,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کر کے خود اور دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے عید الفطر پر خصوصی ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ قومی کھلاڑیوں کی عید پر احتیاط برتنے کی اپیل۔ کپتان بابر اعظم کی ٹیم کی طرف سے پوری قوم کو مبارکباد۔ فاسٹ بالر حسن علی نے کہا کہ عید کی خوشیاں منائیں مگر احتیاط کے ساتھ۔ ٹینس اسٹار اسام الحق کہتے ہیں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے، ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ بیڈمنٹن کھلاڑی ماہور شہزاد نے کہا کورونا وائرس کا شکار ہونے سے بہتر ہے کہ عید گھر پر منائیں۔ عید ہو یا کوئی اور تہوار، وطن کی محبت سے سرشار پاک فوج کے جوان پیاروں سے دور وطن کی حفاظت پر مامور۔ پاک افغان بارڈر پر تعینات پاک فوج کے جوان ملک کے لیے جان دینے کو تیار۔ سعودی عرب، ایران اور افغانستان سمیت کئی ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے اجتماعات، امت مسلمہ کی سلامتی اور قیام امن کے لیے خصوصی دعائیں۔ ترکی کی آیا صوفیہ مسجد میں 87 سال بعد نماز عید کا اجتماع۔ مسجد اقصی میں بھی عید کے اجتماع پر ہزاروں افراد کی شرکت۔ امریکہ، یورپ، برطانیہ میں عید الفطر آج منائی جائے گی۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا، عید الفطر کل ہوگی۔ اداکارہ میرا کا امریکہ سے عید کی مبارکباد کا پیغام۔ دیگر شعبے ستاروں کے بھی عید کے پر مسرت موقع پر پیغامات۔ اداکارہ آمنہ الیاس نے کہا سب کو حیران کن اور بغیر پلاننگ والی عید مبارک ہو۔ ماریا واسطی نے کہا روایتی طور پر عید نہ منانے کا دکھ ہے۔ اداکار فردوس جمال کا عید پر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ خوشیوں اور مسکراہٹوں بھری عید کے پہلے اور دوسرے روز مزے کے پروگرام، سیاستدان، شوبز اور دیگر افراد سے دلچسپ باتیں دیکھیے عید کی خصوصی ٹرانسمیشن GNN پر۔ عید پر کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح کے وقت بارش۔ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش نے عید کے روز موسم کو حسین بنا دیا۔ شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔